MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। तो आखिरकार पूछ रहा है भारत कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम, डोनाल्ड जे ट्रंप या कहूं डोनाल्ड यू ट्रंप। जी हां, ये काम पूरे यू टर्न ट्रंप वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहूं, एक व्यक्ति होता तो बात कर लेते, एक बिजनेसमैन होता तो बात कर लेते। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी पहली बार का नहीं, दूसरी बार का राष्ट्रपति। ये आदमी दुनिया के इतनी ताकतवर देश और इतनी ताकतवर इकोनॉमी को ऐसे चला रहा है, इतनी रेकलेसली चलाता है जैसे हमारे यहां नियम तोड़ने वाला वो 15 साल का बच्चा स्कूटी भी इतनी रेकलेसली नहीं चलाता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक कहावत है, सड़कों के साइड पे लिखी होती है, ट्रक के पीछे लिखी होती है। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बीस्ट के पीछे क्यों नहीं लिखी? वो कैडिलैक का ट्रक जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बैठते हैं, इट्स बिकम अ जोक व्यूअर्स। मजाक बन गया अमेरिका का। द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। Are you understanding what I'm saying? He is the so-called leader of the free world. But ये कैसा लीडर है? ये कैसी प्रेसिडेंसी है? और ये अतिशोक्ति नहीं है कहना कि इतने रेकलेसली कोई अपनी कंपनी नहीं चलाता जितनी रेकलेसली अमेरिका की पूरी विदेश नीति नहीं, पूरी अमेरिका की सरकार को चला रहा है। And that, my friends, is the reality. डोनाल्ड ट्रंप अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम करते हैं। विम्स एंड फैंसीज मतलब पसंद या नापसंद। कोई दूरंदेशी नहीं, कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, शुरू में जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा भैया आउट ऑफ द बॉक्स वाला आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स के जमाना है। और इनके साथ कोई और नहीं बल्कि इलॉन मस्क थे। वो ही इलॉन मस्क ऐसे गायब हो गए हैं अब जैसे गधे के सर से सींग। जैसे गधे के सर से सींग, वैसे इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ से गायब हो गए। ही इज नो मोर देयर। अभी कुछ दिन पहले ये बड़े बड़े बनियों से मिले अमेरिका के, लेकिन क्या इलॉन थे वहां? नो, इलॉन वाज़न्ट देयर। द मैन जिसने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, जिसने खुले में रिश्वत दी अमेरिका में सिर्फ रजिस्टर करने के लिए। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में खुलेआम सिर्फ ट्रंप के लिए रजिस्टर करने पे इलॉन मस्क ने अपने कॉफर्स खोल दिए थे, अपनी तिजोरी की चाबियां खोल दी थी। वो इलॉन मस्क गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप डजंट लाइक हिम एनीमोर। उस इलॉन मस्क के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेता की जो फजीयत की ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, उस ओवल ऑफिस में, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। एक तो बात इस ओवल ऑफिस की है। जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार गए, मुझे मौका मिला था, बाइडेन थे। कोई इतना बड़ा कमरा है नहीं यार, जरा सा ज्यादा होगा 10 बाय 15 का कमरा है। वो रेजोल्यूट डेस्क जरूर इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक है, जिसका आधा हिस्सा बकिंगम पैलेस में है और आधा ओवल ऑफिस में है।
मैंने तो उस पर हाथ भी रख के देख लिया, कुछ है नहीं, लकड़ी ही है। तो ये शगुफा है, और उस शगुफे को, उस बबल को और ब्लास्ट कर दिया या बस्ट कर दिया है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने। द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज डन इट फॉर हिमसेल्फ। वो दुनिया को कुछ बोले, उन्होंने 24 घंटे पहले क्या बोला? ऐसा लगता है जैसे मैंने रूस और इंडिया को, रूस और भारत को, चीन को खो दिया। अरे भैया क्या हुआ? प्रेमी हो हमारे? क्या हुआ? प्रेमिका हो भारत की? हो क्या? व्हाट आर यू? यू आर एक्टिंग लाइक ए जिल्टेड लवर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एक तरफा, मतलब ये एक तरफा प्रेमी की तरह रिएक्ट करना बंद करिए डोनाल्ड ट्रंप। यू कैनॉट रिएक्ट लाइक दिस, यू कैनॉट। नहीं कर सकता अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा। भैया अमेरिका के राष्ट्रपति, भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट, लोग इज्जत से नाम लेते थे, लोग डरते थे कि भैया ये क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है, निक्सन, ये आप नाम लीजिए। इनसे पहले भी मैं कह रहा हूं, क्लिंटन, ठीक है, मोनिका लेविंस्की कांड हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई क्लिंटन का ऐसा फजीता नहीं मचा पाया। जनरल शंकर प्रसाद, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सीनियर जूनियर दोनों बाप बेटे मिला के कह रहा हूं भैया 9/11 हो गया उनके टाइम पे, फिर भी 9/11 ट्रंप, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, वर्ल्ड ट्रेड टावर, तब भी ऐसा फजीता नहीं मचा, ऐसा रायता नहीं फैला। ये आदमी अजब है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप इज एट इट लाइक हाउ? डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुनिया में है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जैसे कोई इंटर्न होता है ना, जेन जी के इंटर्न्स होते हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, खान पान जेन जी वाला है। एक वो फास्ट फूड का बर्गर खाते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फिर उसमें कहते हैं मैं तो 20 सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं और 10 बर्गर खाता हूं, मुझे कुछ होता नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इलॉन मस्क, वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस लगा के बोलते हैं आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अरे इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम व्हाई आर यू टेलिंग द वर्ल्ड? बट अगर द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझने की जरूरत है ये कैसा व्यक्तित्व है। हमें लगा था अब समझेगा, अब समझेगा। इस आदमी ने ऑपरेशन सिंदूर में को मजाक बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मैंने रुकवाया है क्यों? बिजनेस रोकने के लिए। कहते हैं भारत पाकिस्तान का कश्मीर 100 ही है, कई 100 साल से। इस आदमी के फैक्ट्स क्लियर नहीं है, ज्योग्राफी क्लियर नहीं है, हिस्ट्री क्लियर नहीं है। ये उन बैकबेंचर्स में से है जिनको, जो मैथ्स के पेपर में फिजिक्स पढ़ के जाते थे, फिजिक्स के पेपर में हिंदी की तैयारी करके जाते थे। दैट इज हु डोनाल्ड ट्रंप इज। और ये अमेरिका को वैसे ही चला रहे हैं, वैसे ही चलाना चाहते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो आजकल तो एआई आ गया है, पूछ ही लीजिएगा ऑडियो पे। एक बिजनेस आज तक ऐसा नहीं है, एक बिजनेस फूडी कौड़ी का काम ऐसा नहीं किया है। कर्नल साहब प्लीज कम इन। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है जिसमें उन्होंने कुछ कमाया हो। उन्होंने हमेशा बावला ही बनाया है, और वो बावला ही बना रहे हैं पूरे अमेरिका का, और अमेरिका को बावला साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। आई डोंट वांट टू मिंस माय वर्ड्स टुनाइट। भाई व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही डूइंग? यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। अरे भैया अमेरिका के फ्रीवे पे तो यू टर्न भी होता नहीं, 50-50 माइल सीधा जाना पड़ता है। जनरल शंकर प्रसाद, अगर एक यू टर्न खो दो तो, अगर एक यू टर्न मिस कर दिया ना तो 50 माइल आगे जाना पड़ता है, फिर यू टर्न मिलता है। ये गजब ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये हर 8 घंटे में यू टर्न ले लेते हैं, एवरी 8 आवर्स। व्हाट काइंड ऑफ अ फॉरेन, किस तरीके की ये विदेश नीति है, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है? ये है ही नहीं कोई पॉलिसी। ये कंचे का गेम खेल रहा है। हिंदुस्तान में, भारत में, गांव में कंचे का गेम खेला जाता है। कभी खेला है कंचा? मैंने खेला है गांव में। इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड गेम। इस व्यक्ति का जो मन आता है वो ये कहता है, इस व्यक्ति को जो कोई आके कुछ बोल देता है वो कहता है, और जैसे ये वैसे ही इनके एडवाइजर्स, वो पीटर नवारो,
रूस से तेल खरीदते हो, ब्राह्मणों का फायदा होता है। मतलब ये तो इतना, मतलब मैं क्या बोलूं, डोनाल्ड ट्रंप तो राहुल गांधी रेस टू पार्ट 2 हो गए भैया। डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग लाइक राहुल गांधी रेस टू पार्ट 2 फॉर अमेरिका। जो डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, क्या है, बाय पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। ये मेरे को ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टी को कुछ करना ही नहीं है अमेरिका में। वो 3 साल आराम से बिस्तर पे लेटे हैं, पैर पे पैर रखे, बीच पे आराम से बैठे हैं उनके नेता। कमाला हैरिस कह रही है मुझे अगली बार कुछ करना ही नहीं है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये आदमी इतना कुछ करके जा रहा है कि अमेरिका में जो विपक्ष में बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। बट मेरे को अमेरिका की इतनी चिंता नहीं जितनी हिंदुस्तान की। अभी एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है, क्योंकि अमेरिका के एक और एडवाइजर, एंड आई एम कमिंग टू माय एनालिस्ट इन नेक्स्ट 45 सेकंड्स, 45 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। एक कोई एक एनालिस्ट है, उन्होंने ये बोल दिया कि भैया अगले 3 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी आईटी फर्म्स हैं सबको बोलने वाला है कि जितने आपने एक्सपर्ट्स इंडिया से बुलाए हैं, H1B वीजा पे नहीं, जो वो दूसरा वाला वीजा होता है आईटी सेक्टर के लिए, उनको वापस भेजो। 30 दिन के अंदर सबको वापस भेजो। ये शगुफा है, कुछ है नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में, ऐसे डरा रहा है। ही इज प्लेइंग। डोनाल्ड ट्रंप को पता है इंडिया सिर्फ एक ही जगह डिपेंडेंट है, अमेरिका पे। डिफेंस में हमारे पास रशिया है, ऑयल में हमारे पास रशिया है, आईटी सेक्टर पे आईटी। और यही डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच। चाइना आईटी में भी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, हम हैं अमेरिका के ऊपर। उनका सिलिकॉन वैली हम चला रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को पत्थर फेंकोगे तो हिंदुस्तानी मिलता है, दिमाग आई। आप वहां की एक बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, एप्पल, फेसबुक, नाम लीजिए गूगल, टॉप 3 पोजीशंस में से एक हिंदुस्तानी के पास है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? पूरे आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ। पीपल जस्ट वांट टू फाइंड आउट हो क्या रहा है। भैया ये डोनाल्ड ट्रंप है, आई वुड जस्ट वांट टू से डू नॉट पैनिक। पैनिक मत करो। ये अगर 24 घंटे पहले बोलता है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, हमने भारत को चाइना के हाथ खो दिया, भैया भारत तुम्हारा कभी था ही नहीं तो खोते कैसे? भारत अपना है, ना भारत तुम्हारा है ना भारत चीन का है, भारत अपना है। हम अपने लिए देख रहे हैं। जरूरत पड़ी थी, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का हाथ ह्यूस्टन टेक्सास में उठाया था और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ट्रंप का मुझे अब सच में नहीं पता, हम लोगों ने तो बायोलॉजी में पढ़ा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है, गांव की भाषा में भैंस होती है ना, जोड़ में बैठी होती है, उसके ऊपर कौवा या कोई चिड़िया के बैठ जाती है। भैंस का भी फायदा होता है, चिड़िया का भी फायदा होता है। एक ऐसी रिलेशनशिप जिससे दोनों का फायदा हो, जब तक वो थी भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। नरेंद्र मोदी हैड नो प्रॉब्लम्स रेजिंग ट्रम्प्स हैंड। लेकिन ट्रंप को लगा जैसे बाकी देशों को राइट पे ले रहा है, भारत को राइट पे ले लेगा। वी विल डू एनीथिंग ही वांट, वी विल जस्ट फॉलो हिम ब्लाइंडली। जैसे घोड़े के आगे आप घोड़े को जब बांधते हैं टांगे पे, तो उसकी आंखों के आगे पट्टी पट्टी लगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा, बिकॉज दीज आर दी एनालॉजीज। मैं जितना सिंप्लीफाई करके बता पा रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उनकी वेबसाइट्स पढ़िए। वो कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सारे नेताओं को, यूरोपियन यूनियन के नेता अगर एक तस्वीर शर्मा चला सकते हो तो चला दो निकाल के। थोड़े दिन पहले पूरे यूरोप के नेताओं को ऐसे बिठा दिया था जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे प्रवक्ताओं को सामने बिठा देते हैं और बोलते हैं बताओ। जैसे आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ऑफिस गई और सारे प्रवक्ताओं की बैठक ली कि जीएसटी पे बोलना है, डिबेट पे जाके ऐसे बोलना है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के जितने देश थे सबके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को लाइन में बिठा दिया। उसको लगता है वो यूरोप के लैंडलॉक देश जिनके पास ना इकोनॉमी है, ना पावर है, ना दिमाग है, ना पॉपुलेशन है, जैसे वो उनको डील कर वैसे वो भारत को डील कर सकते हैं।
And I say no. There is an in principle difference. भारत भारत है. हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में भी 7.8% की ग्रोथ रेट है. ट्रंप की क्या है? 0, 0, सिर्फ. And that is where the difference is. He's frustrated. वो desperate है. वो चाहता है उसको प्रूव करना है अमेरिकन पीपल को कि मैं सबको हिला दूंगा, सबको. और वो किसी से कुछ करा नहीं पा रहा. वो डेस्परेशन कैसे निकालता है? सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे. लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जरा चेक करा लो. मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, चेक करो भाई, कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं ना. क्योंकि इंडियन टाइम सुबह सुबह होता है 5:30 6 बजे. ईस्ट कोस्ट का टाइम तो 2.5 घंटे आगे बढ़ा के होता है और दिन का रात होता है. यानी अगर यहां के सुबह 5:30 ट्वीट कर रहे हैं तो अमेरिका का, वॉशिंगटन का तो 7:30 8 बजे कर रहे हैं रात के. भैया व्हाट इज ही टेकिंग? खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं? फिर अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो पलट जाते हैं. कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन है? जनरल शंकर प्रसाद, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, अंबेसडर दीपक वोरा, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रोहित कुमार सिंह. जनरल शंकर प्रसाद, स्टार्टिंग विद यू सर. जनरल साहब, व्हाट इज हैपनिंग? ये एक विचित्र कहानी है. ये ऐसी कहानी है मतलब जिसका हीरो भी ट्रंप है, विलन भी ट्रंप है, मतलब बचाने की कोशिश भी ट्रंप करता है, मारता भी ट्रंप है. वो सिंगल मैन आर्मी की तरह करने की कोशिश कर रहा है. एंड लेकिन फॉरेन पॉलिसी, और वो भी अमेरिका जैसे देश की, ऐसे नहीं चल सकती जनरल साहब. He's trying to run the world on according to his whims and fancies, sir. Over to you. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आपने पूरी उसकी हिस्ट्री, पूरी उसकी बात बता दी. आप ज़रा सीरियसली अगर इसको देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, इसके पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने इनकी साइकोलॉजी पर बहुत रिसर्च की है और उस पर बड़े तदबीर से बताया है कि किस किस्म का इनकी साइकोलॉजी है. उसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि इज़ ए ब्रैश एंड बेलिजरेंट मैन. ही इज़ समवॉट नॉट सो ऑनेस्ट. ही इज़ नार्सिसिस्ट. ही इज़ एंटी सोशल पर्सनैलिटी. he's got a perception disorder. तो इनकी जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं वो तो ये नहीं. देखिए आज की तारीख में वी मस्ट अप्रिशिएट दैट द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज इलेक्टेड हिम and he is today, as the latest rating that I saw 2 or 3 days ago, is 45%. Still think he is a good president. So let us leave it at that. That is his personal issues. The point we must appreciate as a country, as India, that we are dealing with a country which has got a जी मैं सॉरी. No, I understand, sir. बोल के थोड़ा सा माफ कीजिएगा. तो जो इनकी इकोनॉमी है तकरीबन $40 ट्रिलियन के बराबर है. ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है. इसके संग रिलेशनशिप रखना हर एक के लिए ज़रूरी भी है. तो एक तरफ इसको छोड़ दीजिए. देखिए जिस प्रकार से प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप इस समय बिहेव कर रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर जाहिर हो गया कि इन्होंने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए. ही यूज द वर्ड्स विच आर मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे वर्ड हो ही नहीं सकते. आपने खुद कहा कि ये डाइवोर्स हो गया, कि ये गर्लफ्रेंड थी जो छोड़ के चले गए. इस तरह नहीं होता है. हमें समझना चाहिए. बहरहाल उसको तो छोड़ दीजिए. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस होल थिंग टू इंडिया. देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इस वक्त अपनी पॉलिसी खुद बना रही है. अपनी जहाँ उसको फ़ायदा होता है, जो उसकी फॉरेन रिलेशन में जहाँ सूट्स हिम बेस्ट, ही गोज़ देयर. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है. हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारी इकॉनमी कहाँ पर है. इसके साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि एक देश पावरफुल कैसे बनता है. भारत आज की तारीख में पावरफुल कैसे है. जो ट्रंप साहब कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं. उनको भी ये पता है कि भारत एक देश है जिसके साथ कोई आज की तारीख में पंगा नहीं ले सकता. उसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं बताऊं आपको. सबसे पहली होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस. आज भारत वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इकोनॉमिक स्टेटस में आने वाला है. तकरीबन आ ही गया है. आज हमारी जो वो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है, वो तकरीबन 6-7% पे जा रही है. हमारे आपने फाइनेंस मिनिस्टर को आज के अखबार में देखा होगा, कल सुना होगा कि ये डेड इकोनॉमी दिख रही है किसी को. दूसरी, आज हमारी सेना, आर्म्ड फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वो अभी सिंदूर में दिखा दिया. उसके दिखाने की और बोलने की ज़रूरत भी नहीं है.
और तीसरी बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कंट्री के लिए होती है उसकी रोबस्ट डिप्लोमेसी। रोबस्ट डिप्लोमेसी आपने आज तक कभी ऐसी नहीं देखी होगी जिस प्रकार से आज के जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जगह जगह जाकर स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने रशियन ऑयल पे क्या कहा, उन्होंने ट्रंप के रिलेशन के साथ कहा, उन्होंने चाइना के साथ क्या कहा, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। ऐसा आज तक कोई फॉरेन मिनिस्टर हुआ नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट which is coming out so clearly in India is leadership. So leadership, economy, military power and diplomacy. And इसके साथ आज भारत की जो ज्योग्राफी है that is providing us a tremendous leverage. तो एक देश को ये देखकर चलना पड़ता है कि मेरे पास लीवरेजेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमारी लीवरेजेस अच्छी हैं जो जोग्राफिकली हमें मिल रही हैं, वी कंट्रोल द इंडियन ओशन। अगर ये ट्रंप साहब ने क्वाड क्यों बनाया है, क्वाड इस मारे बनाया है सो दैट वन वे इट इज़ अगेंस्ट चाइना एंड सेकेंडली मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो इंडियन ओशन है उसके ज़रिए जाना पड़ेगा हर एक शिपिंग को। अगर साउथ ईस्ट एशियन में जाना है, साउथ चाइना सी में जाना है, चाइना के संग कोई कॉन्फ्रंटेशन करना है, कोई ट्रेड करनी है। सो द जोग्राफिकल लोकेशन, the four issue that I raised is giving India the power to say what we want to say, what we'll do. As far as China and America are concerned, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर हम अमेरिका से देखिए, मैंने शुरू में कहा इट्स अ $40 ट्रिलियन इकोनॉमी, सो वी डोंट वांट टू ब्रेक रिलेशन। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका के संग इकोनॉमिक रिलेशन टूट जाए, लेकिन बदतमीजी से करोगे तो वी कैन लीव यू ऑल्सो। हमारे पास मार्केट बदतमीजी है, एससीओ में दिखा दिया 25 मेंबर हैं, बदतमीजी से करोगे। जनरल साहब कमिंग बैक टू यू। तो असली बात यह है कि असली बात यह है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि वी हैव ऑल द ऑप्शंस इन आवर वे फेवर। तो वो अभी आ गए ना आज सुबह वापस कि जी हाँ हमारा तो दोस्त है, छोड़ के चला गया, हम वापस ले गए। प्रधानमंत्री ने भी उस पर कह दिया हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, अब सही रास्ते में आ गए, तो वी विल डील विद यू, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री को ये भी पता है कि चाइना। और जनरल शंकर प्रसाद, ये हम कोई लिथुएनिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, कर्नल साहब एंड Can I have Colonel Shailendra Singh and Ambassador Deepak were on air. Colonel Sir, over to you. Colonel Sir, over to you. Jai Hind, Namaskar. I wish sir would have spoken in English only, क्योंकि सर जो कुछ बोल रहे थे वो मेरे ख्याल ट्रंप के लिए सुनना ज़्यादा ज़रूरी था। भारत में तो हम सब एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी अगर एक बड़ी अच्छी एनालिसिस करी जाए। चलिए जी, आज इंडिया गलती पर है, यूएस हम गलती पर हैं। हम आपके साथ रिलेशन नहीं रख पा रहे अच्छे, ये हमारी गलती है। हम आपके साथ टैरिफ के लिए आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। हम आपके इशारों पर नहीं नाच रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। हम आपको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारी गलती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर रास्ते में आपके यहाँ अपना जहाज रोक कर हेलो हाय करने नहीं आ रहा आपके मांगने पर, ये भी हमारी गलती है। और मैं कहता हूँ आखिरी कि आपने एक लड़ाई रोक दी, हमने नहीं रोकी, ये भी हमारी गलती है। लेकिन अगर ये गलती है तो मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लीज अंडरस्टैंड, हमें इस गलती पर फक्र है, ये हमारी गलती है अगर आपको लगता है। और जहां तक बात आती है, आई थिंक बोरा सर इज अ बेटर पर्सन, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिज आई कैन ओनली से कि डिप्लोमेसी है क्या। डिप्लोमेसी डजंट मीन कि मुझे झुकना है, मुझे रुकना जरूर होता है, आंख में आंख डालना जरूर होता है। और जब डेमोक्रेसी अपने आप में एक डिप्लोमेसी करती है तो वो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करती है। मैकडोनाल्ड, आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इंडिया ने वापस दिखा दी, तो बुरा क्या है, गलती क्या है? अगर आप वहां जहां तक बात आ रही है कि वो ठीक है या गलत है, आपका कोर्ट क्या कह रहा है, आपकी पब्लिक क्या कह रही है, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सब गलत हैं। आप रात को उठते हैं, आपको सडनली याद आता है कि वेल गुड नाइट, तो चलो जी आपके लिए गुड नाइट हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लिए गुड नाइट हो गई। भारत में आपके सो कॉल्ड टैरिफ के बाद आपको क्या लग रहा है, दिन नहीं निकल रहा, धूप नहीं आ रही, बारिश नहीं हो रही, हम सांस नहीं ले पा रहे। मैं मानता हूं चैलेंज है, बट मिस्टर मैकडोनाल्ड आई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे फिर से एक वो जज्बा दे रहे हो कि मैं अपनी टांगों पर इतने मजबूती से खड़ा हूं और रहूं कि इस तरह के जो छोटे मोटे थपेड़े आप 25% 50% के दोगे, मैं इसको सह जाऊंगा। बट आप बताइएगा जिस दिन हमारी बारी आएगी उस दिन क्या होगा।
इंडिया बहुत मैच्योरली आपके साथ बात कर रहा है। हर जगह क्या बोला जा रहा है? नो कमेंट्स। हम कोई आपके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके लिए अभी भी कुछ अच्छा ही बोल रहा है, खराब नहीं बोल रहा है। आपने, इफ यू हैव लॉस्ट इंडिया, वेल लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली मिस्टर मैकडोनाल्ड, आपने हमें जीता कब? हम वो पार्टी नहीं है, हम आपके वो बाजारू लोग नहीं हैं जिसको आप पाकिस्तान की तरह जीत लें, खरीद लें, जो आप कहना चाहें उनसे कहलवा लें, जब आप बोले वो जहां आने को वहां पर उनका मुनीर आकर बैठ जाए। दिस इज नॉट इंडिया। और मैं आज आपको आई डेयर से मिस्टर मैकडोनाल्ड, प्लीज बी वेरी क्लियर, हर कंट्री अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। कौन बड़ा कौन छोटा ये वो कंट्री खुद डिसाइड करेगा। मत सोचिएगा कि वियतनाम आपके लिए बहुत छोटा है। वियतनाम ने आपको वो थप्पड़ दिया है जो शायद आप जिंदगी भर नहीं सह पाएंगे। आपको अफगानिस्तान बड़ा छोटा लगा, आपने सोचा सब कुछ आप कर लोगे, वहां भी आपको थप्पड़ लगा है। कौन सा ऐसी जगह है जहां आपने थप्पड़ नहीं खाया है? आपने कह दिया ईरान ईरान ईरान, सॉरी इराक इराक इराक, वो क्या मास डिस्ट्रक्शन के जो बॉम्ब्स हैं आपने वहां ढूंढते रह गए। आप क्या हुआ, क्या कर लिया? आज भी आप ईरान इराक दोनों के एनिमी नंबर 1 ही हैं। और किस लिए हैं? अच्छा, आप तो नेगोशिएट कर रहे थे ईरान के साथ, आपने लेके अगले दिन भी बॉम्ब अपने भेज दिए। दिस इज नॉट द वर्ल्ड इज। दुनिया आज भारत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि अपने पैरों के ऊपर फर्मली खड़ा है, इज्जत से खड़ा है, गर्व से खड़ा है। अगर आप इसे ट्रम्प ईगो बोलते हो तो वेल, वी आर रेसिप्रोकेटिंग योर ट्रम्प ईगो। एम्बेसडर, आप एक चीज शेयर करते हैं ट्रंप के साथ, एंड दैट इज योर ड्रिंक विच यू आर जस्ट हैविंग राइट नाउ। You are having a soft drink. No, you are having a soft drink. आप वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पर ट्रंप ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीता है कि एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे बात कर रहा है जैसे पपुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति नहीं करता। ये एक अजब देश की गजब कहानी नहीं है। जनरल साहब ने कहा, जनरल शंकर प्रसाद सेड कि ऐश्वर्या साइकियाट्रिस्ट आर ट्राइंग टू रीड हिम। सर, ही इज एन एसेंट्रिक मैन, एवरीवन नोज हिम। ये पता है कि वो अजीब है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है? डेमोक्रेसी में होता है ना, क्या कोई चेक्स एंड, या इस आदमी ने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हटा दिया? ये आदमी ऐसे रिएक्ट करता है। आप सोचिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट सेइंग ऐसा लगता है जैसे हमने भारत और रूस को, चीन को खो दिया। एक तरफा प्रेमी है ये कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। All right, thank you very much, sir. Always a pleasure. बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं. To begin with, I'm in Kanpur. I landed in Lucknow, drove here. आज गणपति विसर्जन है, तो मैं गणपति की इमेजेस देख रहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप की नाक पे एक सूंड लगा दो, he might look like Ganesh. You never can tell. Sir, अभी first to Colonel साहब, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैकडोनल्ड इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कहा से उसको यूसर्व कर लिया। आई कॉल हिम मैकडोनल्ड ट्रम्प, धन्यवाद है। जनरल शंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा जिक्र किया है ऑफ द 4 थिंग्स। चाणक्य ने 6 चीजें कही थी फॉर अ कंट्री टू बी अ ग्रेट कंट्री। उन्होंने बात की थी डिप्लोमेसी की, लीडरशिप की, मिलिट्री, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। इन ऑल 6 इंडिया इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट आई अंडरस्टैंड is that this man has a major issue with ego and anger. नाराज क्यों है हमसे? मेरा मानना है सर, अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माय व्हाट्सएप ग्रुप जो इसको जानते हैं, मैं भी मिला हुआ हूं, जो कहते हैं ये नाराज है कि यू डिड नॉट एक्नॉलेज हिज सेल्फ इमेजिन्ड रोल इन प्रमोटिंग पीस बिटवीन, सीज फायर बिटवीन भारत एंड आतंकिस्तान। उससे ये बड़ा नाराज है। यू स्टोल हिज थंडर। वी डिड नॉट क्रिटिसाइज, वो हमारी सिस्टम नहीं है, हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने यह भी कहा था अगर 2 देशों के बीच में संबंध ठीक नहीं है, दरवाजा बंद होता है, खिड़की खुली रखिए। यू नेवर नो व्हेन यू मे हैव टू एंगेज विद देम। 71 में अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, 98 में लगाए थे, 1999 में हमारी मदद नहीं की थी, बट आवर रिलेशनशिप डिडंट कोलैप्स। वी वर एबल टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप। सर, माई फीलिंग इज दिस मैन needs severe guidance in ego and anger management. The relationship will survive. Even as we speak, we've had these exercises in Alaska. We are talking about cooperation in space, in health, in medicine, in agriculture. Everywhere else, the brand equity is so deep कि ये आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। पहले इसको अपने एडवाइजर से सुनना, and he must not listen to that bizarro, क्या नाम है उसका, मुझे मत मारो, some bizarro fellow, इसका कोई एडवाइजर है। और एक तो हाँ, और एक वो स्पुटनिक है जो इसका कॉमर्स सेक्रेटरी है। फनी थिंग, ही हैज टू लर्न टू डिसाइड हिमसेल्फ। उसके सिपह सालार कैसे होंगे? मैं ये समझ सकता हूं जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमने भारत और रूस को, चीन को खो दिया, और 12 घंटे के अंदर ही चेंजेस। सुबह उठा,
भाई इज अ डिफरेंट पर्सन। कि मतलब ये तो ये बात हो गई कि आप किस करवट सो रहे हो और किस करवट उठ रहे हो। ये कहावतों को जैसे ठीक कर रहा है एम्बेसडर, इट्स जस्ट अमेजिंग। एम्बेसडर he's trying to go down as the greatest president the world has ever known, and he will be But he will forgotten come down so as the quickly. foolish. ग्रेटेस्ट तो हो ही Thank you. गया। अरे सर वो ग्रेटेस्ट हो तो गया नीचे की तरफ, चाहे आप ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, अरे वो ग्रेटेस्ट ही तो है। एंड एज फार एज ईगो इज कंसर्न्ड एंड योर एंगर इज कंसर्न्ड, वेल सर मुझे और कुछ नहीं कहना। यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, हमारे इन पर भी राइट है। वहां की कंट्री के लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर वांटिंग के इंडियन गालियों को पेटेंट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज वहां इस्तेमाल करी जा रही है उसके खिलाफ। Well, I'm suddenly proud of the abuses which we have created, which are being patented in US. Oh my God! और by the way, जो भी गलती है वो बोल रहा है हम कर रहे हैं ना, चलो जी हम गलती कर रहे हैं, ये मेरी मर्जी, रुकवाइए, मेरे को रुकवा सकते हैं। प्रोफेसर तनेजा, मेरी मर्जी है, मेरे कंट्री की मर्जी है। राइट सर, कमिंग टू यू प्रोफेसर तनेजा। प्रोफेसर नमस्कार ऐश्वर्या। ये मैम, ओवर टू यू। जी मैम, योर ओपनिंग कमेंट्स। जी या सो अभी यहाँ पे एम्बेसडर वोरा ने कंपेयर करा कि गणपति जी के साथ, आई एम सॉरी प्लीज, हमारे गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। ट्रंप को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए, वो विघ्नहर्ता नहीं है, वो विघ्न लाने वाला है। ही इज अ मेजर ही नीड्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ही नीड्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और अभी बोला गया कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उसको ईगो प्रॉब्लम है। मैं जोड़ना चाहूंगी उसको पार्शियल एमनीसिया की भी प्रॉब्लम है, उसको नहीं याद रहता वो कब कौन सी बात कर रहा है। जब बात होती है इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने की और उससे बोला जाए कि आप यूरेनियम खरीद रहे हो खुद रशिया से, तो वो कहता है रियली आई एम नॉट अवेयर। फिर उसके बाद बात करते हैं जब बाकी सारी बातें चल रही हैं, कल बात होती है उनसे कि 2019 में जब उन्होंने उनके यहाँ के कमांडो सील्स ने जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो बिल्कुल ब्लास्ट अप ऑपरेशन किया, तो कहते हैं ओह आई डोंट रिमेंबर। मतलब वो बंदा क्या है, उसको यही नहीं पता कि जहां पे वो वीकनेस पे आ जाता है वो उसको याद नहीं रहता या उसको पता नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रेसिडेंट पी से शुरू होता है, बट मेरे को प्रेसिडेंट बोलते ही शर्मनाक लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी। वो अमेरिकन, आज जब मैं अपनी काउंटर पास जो फ्रेंड्स मेरी अमेरिका में रहती हैं वो खुद शर्मनाक हो जाती हैं ऐश्वर्या। वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। आपने कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला आदमी है ये, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स ही है, उसकी थिंकिंग कहाँ है वो उनको भी नहीं पता। अमेरिकन वोटर्स आज बहुत शर्मनाक महसूस कर रहे हैं कि हमने किसके लिए वोट कर दिया है। और ऐश्वर्या आपने एक पॉइंट ऑफ करेक्शन, सॉरी आपको करूंगी, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा, ट्रंप ने हमसे ये नारा बोरो किया था, अब की बार ट्रंप सरकार, ये अब की बार मोदी सरकार से ट्रंप ने बोरो किया था। दैट इज द स्ट्रेंथ इंडिया हैज। और चाणक्य जी की जितनी बातें हो रही थी कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, विच इज वाई वी आर एन इकोनॉमी ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ। सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास आजकल है, वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मार्केट। हम इतनी बड़ी मार्केट हैं कि कोई हमारे साथ पंगा लेने की सोच ही नहीं सकता है। प्लस अब जो जीएसटी रेट्स कम किए हैं, जो सोच है हमारे पूरे भारतीय मंत्रिमंडल की, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उससे हमारी परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि नोबडी कैन मेस विद अस। शाम को वो कुछ और कह के सोते हैं, सुबह वो कहते हैं मोदी इज अ ग्रेट मैन, और ग्रेट मैन को 4 बार रिपीट किया जाता है हर क्वेश्चन में। बस आई एम जस्ट अपसेट विद व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। अरे भाई व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ क्या करें। और तुम्हारी जो बात तुमने कही रशिया से तेल मत खरीदो, तुम्हारे आगे प्रोफेसर आई अंडरस्टैंड हिंदुस्तानियों का गुस्सा, हिंदुस्तानियों का एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत को लेके नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट दुनिया में आप किसी भी देश देख लीजिए, इंक्लूडिंग कनाडा। कनाडा को अमेरिका का राष्ट्रपति आके अपना 56वां 57वां 58वां मतलब स्टेट बनाने की घोषणा करे, घोषित तौर पे शुरू हुआ कनाडा से। यूक्रेन, वो जंग लड़ रहा है ज़ेलेंस्की, व्हाइट हाउस में आता है, ओवल ऑफिस में बस थप्पड़ ही नहीं मारा, बस गाली ही नहीं दी, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। पत्रकारों से उसने जो पहना है उस पर भी टिप्पणी करवा दी, बिल्कुल सही कहा, उसको जोकर साबित कर दिया, उसको भेज दिया। फिर आए साउथ अफ्रीका के नेता, सिर्फ इलॉन मस्क के लिए। वो इलॉन मस्क जैसे ऐसे गायब हो गए हैं अब जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन उस इलॉन मस्क की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए साउथ अफ्रीका के नेता के साथ क्या हालत की सबने देखा, एवरीवन सॉ दैट।
तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ही ऐसे टैकल कर रहे हैं। उनको किसी ने ये बता दिया, इसीलिए जनरल साहब ने जब कहा द साइकी ऑफ दिस मैन, इस आदमी का व्यवहार, इस आदमी का व्यक्तित्व, लोग इनको, कोई इनको हिला हुआ कहता है, कोई इनको कहता है सनक गए हैं, कोई इनको कहता है कि इज नॉट ओके, कोई कहता है कि भाई ये ऐसे ही है, इन्होंने अपना बिजनेस पूरी जिंदगी ऐसे ही चलाया। ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। पहली जो इनकी प्रेसिडेंसी थी उसमें लोग इनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी बातें में बात करते थे, पर्सनल लाइफ बहुत कलरफुल है, ये है वो है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो सब था। दिस टाइम तो ही इज एक्टिंग लाइक अ मैडमैन। एक ना सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक द मैड किंग होता है, ही इज एक्टिंग लाइक द मैड किंग, क्योंकि ही इज एक्टिंग लाइक द मैड किंग। मतलब सुबह उठो, किंग वर्ड बहुत सही किया, सही कहा ऐश्वर्य। मैम ओवर टू यू। जी ऐश्वर्य, इसके पीछे की अगर हम जो साइकी देखें, आपने किंग वर्ड यूज किया, आपने मैड किंग बोला, साइकी है किंग। व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही वांट्स टू रूल द वर्ल्ड। अपनी क्रिप्टो करेंसी वो लाना चाह रहे हैं, अपने जो उनका जो वो होता है, अपना जो पेंशन फंड्स होते हैं वो क्रिप्टो में कर रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो अपनी क्रिप्टो करेंसी चला रहे हैं। आप अगर गहराई में जाओ, जो आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, आपने कनाडा 51st स्टेट को कहा, नेटो एक, ये जो लड़ाई शुरू हुई रशिया और यूक्रेन की, क्यों हुई? क्योंकि यूक्रेन को जबरदस्ती नेटो में मिलाने का जो इनका मंसूबा था ट्रम्प जी का, वो नहीं सफल हुआ। उसके चलते ये प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर नेटो के अपने ही जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि सारे नेटो के राज्य, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के लिए खड़े रहेंगे अगर कोई टेरिटोरियल वॉर होता है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी वॉर करेंगे। आप अगर देखो कि डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड, उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं, कनाडा को वो अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, वेनेजुएलन इकोनॉमी को वो तहस नहस करना चाहते हैं। ये सारे कौन से देश हैं? वहां जहां तेल है, वहां जो प्रॉस्पेरस नेशंस, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जहां जहां उनको दिख रहा है ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। आई एम सॉरी, ही इज एक्टिंग लाइक अ चीप बिजनेसमैन, जिसको केवल और केवल अपना मुनाफा दिख रहा है, अपने परिवार का मुनाफा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है उस आदमी को। ओके रोहित, थोड़ा डोमेस्टिक बात करते हैं, इसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए जाऊं सबके पास। डोमेस्टिकली हमारे जो विपक्ष है, हमारा जो देश का विपक्ष है, वो बहुत मजे ले रहा है। और ये मैं देख रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के समय से। ऑपरेशन सिंदूर पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे लिखना शुरू किया नहीं, और यहां पे विपक्षियों को मजा आ जाता है। उनको लगता है अब कुछ आया, उनको लगता है डोनाल्ड, हम तो मोदी को कुछ बोल नहीं पा रहे, ये ट्रंप ही मोदी को एम्बैरेस कर सकता है। बट मोदी को एम्बैरेस अगर करने की कोशिश करता भी है ट्रंप, तो वो भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री को अगर कोई एम्बैरेस करने की कोशिश करता है और उस पे कोई भी भारतीय नेता, सत्ता हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पर्सनल हो, आप मोदी को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री को कोई एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहा है और उस पे आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू सेडिशन। वो देश के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। रोहित। ऐश्वर्य जी, बिना मोबिल के गाड़ी अगर लंबा चला दीजिएगा तो वो इंजन बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में जितनी भी विपक्षी राजनीतिक दलें हैं, इनका इंजन सीज हो चुका है। इनके इंजन में कोई मोबिल नहीं है। मोबिल का मतलब जनता का समर्थन, और जन समर्थन खोए हुए विपक्षी दलों के द्वारा देश में व्यापक जन समर्थन प्राप्त राजनेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के वैश्विक लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी को कैसे घेरें। तो कभी कभार ट्रंप जैसे नेताओं के कुछ बयानों को लेकर यह देश में एक अराजकता का वातावरण क्रिएट करने का षड्यंत्र करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ी समझदारी, सूझबूझ और बड़े शांत मिजाज के साथ अमेरिका के साथ भारत के मैत्रीय रिश्तों की चिंता करते हुए और ट्रंप के साथ निजी रिश्तों की चिंता करते हुए उन्होंने जो पूरे मैटर को टैकल किया, और जिस प्रकार से ट्रंप के बयान आ रहे हैं,
अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान भारत के संदर्भ में टैरिफ को लेकर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने नैतिक विजय की प्राप्ति अमेरिका के साथ व्यावसायिक रिश्तों पर प्राप्त कर ली है। देखिए, राहुल गांधी जी या पूरा ऑपोजिशन, मैं सबको ज्वाइंट ले रहा हूं, कितनों का नाम लिया जाए, चाहे अखिलेश जी हों, लालू यादव जी हों, ममता बानो हों या कोई भी हो, स्टालिन हो, मुफ्ती सईद साहब की लड़की महबूबा मुफ्ती हों, ये लोग बिल्कुल अपना आधार खो चुके हैं जनमानस के बीच से। ये इतने परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, व्यग्र हैं, व्यथित हैं, कुंठित हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर कि ये देश में बार बार कोई ना कोई एक वैश्विक इशू को लाकर प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन विपक्ष में बैठे बुद्धिविहीन वंशवादी राजनेताओं को इस बात का भान और ज्ञान नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के समाहित रूप हैं। मोदी जी स्वयं में चाणक्य हैं, स्वयं में चंद्रगुप्त हैं। मैं यह कोई खोखी चातुकारिता नहीं कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर, मैं सत्य का वर्णन और विश्लेषण कर रहा हूं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अमेरिका को लेकर जिस प्रकार का वातावरण इस देश में राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया, उस बैलून का हवा निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भारत का गुणगान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को सैल्यूट करना होगा। जब इनको मन में आता है तो अमेरिका में जाकर ट्रंप को खड़ा कर देते हैं, जब इनको मन में आता है तो बाइडेन को साथ लाते हैं, जब इनको मन में आता है तो रसिया प्रधानमंत्री मोदी जी से चिरौड़ी करता है। भोजपुरिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चिरौड़ी, निहोरा, रिक्वेस्ट करता है कि यूक्रेन से बात करके रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दीजिए। एक तरफ जापान भारत के साथ खड़ा होने के लिए आतुर है, वहीं चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में चलने को देखिए, ये तो समय बताएगा। इससे बड़ा वैश्विक नेतृत्वकर्ता इस दुनिया में कौन है? नरेंद्र मोदी। रोहित, देखिए, ये तो समय देखिए, समय बहुत बलवान है। ओके रोहित, आई गॉट योर पॉइंट। ये तो समय बताएगा। जनरल शंकर प्रसाद कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन, कीप मल्टी फॉर अ मिनट। ये तो समय बताएगा जनरल साहब कि ट्रंप एक मैड किंग की तरह काम कर रहे हैं या फिर वो द ग्रेटेस्ट किंग की तरह जो वो बनना चाहते हैं। क्योंकि जो एक बात है, 45% अप्रूवल रेटिंग अगर डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी है अमेरिका में, तो वो ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका हर कदम अपने देश के लिए है, उनका हर कदम अपने लोगों के लिए है, उनका हर कदम अपनी इकोनॉमी के लिए है, उनका हर कदम अपने उन लोगों के लिए है जो कि उनके देश में रहते हैं, ना कि भारत के लिए या फिर यूरोप के लिए। जनरल शंकर प्रसाद, a different perspective. If is Trump good for America? क्या ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छे हैं? ऐश्वर्या, एक बात मैं क्लोजिंग कमेंट में सिर्फ एक बात कहूंगा, भारत इज ए वेरी मेच्योर कंट्री, भारत इज गॉट ए वेरी मेच्योर एंड अ फार साइटेड लीडर। हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। टैरिफ वॉर विल एंड वेयर। महीना डेढ़ महीना में कई दफ़ा आप हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से सुन चुके हैं कि महीने डेढ़ महीने में ये मसला हल हो जाएगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिकन कोर्ट्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो इलीगल आपने ऑर्डर पास किए हैं ये गलत हैं। तो अभी होगा क्या, जब महीने भर बाद दोबारा ये कोर्ट के सामने जाएगा तो ये हाथ जोड़ कर कह देंगे जी मैं मानता हूँ, कोर्ट ने हुक्म दिया, मैं कोर्ट का हुक्म मानता हूँ, इट इज़ मैटर स्टेटस क्वो एंटी। तो इस समय इनको ये समझ में नहीं आ रहा हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम तो इसने क्रिएट कर दी। और इनके दो जो बड़े भारी एडवाइजर हैं, नोवरोव और लुटवेक, जिसने इनको भड़का कर रखा हुआ है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसने और बिगाड़ दिया इनका काम। तो मैं समझता हूँ एक लीडर जो होता है उसको ये समझना चाहिए कि मेरे जो एडवाइजर्स हैं वो मेरे फेवर में बोल रहे हैं, मेरी कंट्री के फेवर में बोल रहे हैं कि अपने दिमाग के ऐसे मेरे को चापलूसी कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर टुडे, वी आर इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। हम आज की तारीख में रिकग्नाइज मेच्योर कंट्री विद ए मेच्योर लीडर खड़े हैं, इन्हें मानना पड़ेगा। ये टैरिफ की बातें सब रिजॉल्व हो जाएंगी। ये मेरा आखिरी कमेंट कह रहा हूँ आपसे, चाहे ये हो ना हो। मेरा मानना ये है कि महीने डेढ़ महीने में जब दोबारा इनका केस कोर्ट में जाएगा, ये फैसला वहीं ख़त्म हो जाएगा। वी विल बी बैक टू वेयर वी वर। हमारे रिलेशन अमेरिका से बड़े सालों से अच्छे चल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, एंड वी वुड लाइक टू रिटेन दैट रिलेशनशिप।
और अमेरिका भी यही चाहेगा कि रिलेशनशिप टूटे ना ये। Okay. तो वो भी यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे। और अगर इन्होंने हमारे साथ कोई बदतमीजी की तो हमें पता, हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा रशिया के साथ क्या रिलेशन है, चाइना के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, 25 एससीओ कंट्री से किस तरह डील कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन डील मीटिंग बैठकें बना सकते हैं। सो आवर पोजीशन इज वेरी क्लियर। ओके, एम्बेसडर वोरा, मैं फिर कह रहा हूं, ये अमेरिका है, इसको इतने हल्के में डील नहीं किया जा सकता। हालांकि दैट वे, जिस तरीके से ट्रंप बोल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही हल्कापन है, उसमें एक बहुत हल्कापन है। लेकिन हम अमेरिका के राष्ट्रपति से डील करें, वी नीड अमेरिका एज अमेरिका नीड्स इंडिया। रियलिटी ये है कि आज भी हमें अमेरिका की जरूरत है, और पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा अमेरिका से ही है। चाइना और रशिया से पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं है, फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और इस पे हम बात कर चुके हैं एम्बेसडर। इसीलिए ये बोल देना कि एवरीथिंग इज ओवर, वी आर नॉट गोना टॉक टू अमेरिका, कितने भारतीय अमेरिका में हैं, लीगल बात कर रहा हूं मैं। हमारे आईटी सेक्टर, वी आर स्टिल मोर देन 75% डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। हम अमेरिका के ऊपर, हमारा आईटी सेक्टर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हम 70% मोटा बोलूं तो हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं सर। You're absolutely right, sir. झगड़ा करने की कोई बात नहीं कर रहा। We've handled it so far बहुत मैच्योरिटी के साथ हमने किया, हमने उसको नाराज नहीं किया, गाली नहीं दी, कुछ नहीं हमने किया है। But we have to learn to deal with him। और कितना भी कठिन व्यक्ति हो, चाणक्य again tells us there is a way of dealing with the fellow। If he has a big ego, we'll deal with that। If he has massive anger issues, we can deal with that। We are very, very mature। मेरा मानना है कि एक स्पीड बम्प आया है in a smooth relationship। स्पीड बम को हम पार करेंगे, कितना समय लगेगा मैं नहीं कह सकता, उसके बाद रोड विल बी स्मूथ अगेन। अमेरिका वांट्स इंडियाज मार्केट। आप सारी दुनिया की फैक्ट्री अमेरिका में ले जाइए, हर रोज 1 करोड़ मोटर गाड़ियां बनाइए, खरीदेगा कौन? चीन घुसने नहीं देगा, यूरोप के पास पैसे नहीं है, भारत की 60 करोड़ मिडिल क्लास इज योर मार्केट। मैं आपकी बात मानता हूं, यह बात तो चाइना के लिए भी है। चाइना की एक कंपनी है जो कि टेस्ला को भी बैटरी प्रोवाइड करती है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। उसने इतनी बैटरी गाड़ियां बना दी, उसने इतनी ईवी गाड़ियां बना दी कि शहर के शहर, शिपयार्ड्स नहीं, चाइना के छोटे छोटे शहर उसके डॉकिंग यार्ड्स बन गए। लेकिन क्या है, इंडिया ने आने नहीं दिया। हमने कहा हम तब आने देंगे जब आप इंडिया में बनाओगे। हमें पता है हमारी मार्केट की वैल्यू। सर, सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं अमेरिका और रशिया के पास मसल पावर है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है। इंडिया के पास क्या है? हमारे पास मार्केट पावर है। हमारे पास वो है जो सबको चाहिए। अरे तुम बनाओगे, बेचोगे कहां? अरे बेचोगे तो हमें। तुम्हारा चिप्स हो, तुम्हारा चॉकलेट हो, अभी कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे थे, तो बेचोगे कहां? छोड़ दिया भैया। अगर एम्बेसडर पिएंगे नहीं तो बेचोगे कहां? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वी आर द मार्केट। हम मार्केट है। कर्नल, दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी जो हर एक कोई आई थिंक हाईलाइट कर रहा है। वी नीड अमेरिका। नो सर, वी म्यूचुअली नीड अमेरिका। अमेरिका ऑल्सो नीड्स अस। और अगर मेरी नीड है तो ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है जिसके ऊपर आप मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ट्रेड अगर कर रहे हैं, आपको जो पसंद है आप लेते हैं, मुझे जो पसंद है मैं लेता हूं। आप मेरे से अपनी जरूरतें पूरे करते हैं, मैं आपसे अपनी जरूरतें पूरे करता हूं। इसके अंदर कहीं कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर किसी को आ रहा है तो ही कैन गो एंड जंप एंड क्लाइम द नियरेस्ट ट्री। एज फार एज ग्रेट अमेरिका अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वेल यस, बनाइए ना। ये जो आपका ऑयल का जो टैरिफ है उससे अमेरिका कैसे ग्रेट होने वाला है, चलो इसको एनालाइज कर लो। कैसे होने वाला है? आपने तो डिक्लेयर किया है कि वी आर फ्यूलिंग द वॉर, और आप जो हथियार दे रहे हैं, दे आर नॉट फ्यूलिंग द वॉर, दे आर ब्रिंगिंग पीस इन यूक्रेन। आप जिस तरीके का पैसा वहां दे रहे हैं, दैट इज एस्टैब्लिशिंग पीस। वहां पर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आपने F-16 भेजे हैं। आपने सारे के सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज को एक तरह से मजबूर किया हुआ है कि नहीं जी हम देंगे 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 और देते रहेंगे। ये जो फ्यूलिंग और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, इफ अच्छा चलिए एक काम करते हैं, दुनिया में कोई एक कंट्री बताइए, एक कॉन्फ्लिक्ट बताइए जिसके अंदर यूएस इन्वॉल्व नहीं है। वो जो डीप स्टेट, जो मैंने नहीं कहा, ये ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि आई विल किल दिस डीप स्टेट ऑफ यूएस व्हिच इज बिहाइंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। आई डाउट इट। वो तो उसने कहा, मैं पर्सनली डाउट करता हूं कि ट्रंप कर पाएंगे, तो और ऐसी हरकतों के साथ तो बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं तो आपसे पॉइंट ब्लैंक कह रहा हूं कि भाई ये डीप स्टेट, इसका मतलब हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे यूएस है। मेरे तेल लेने के पीछे तू है
और मैं कह रहा हूं तू इसलिए है, और आज तू, मैं बड़ा स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके कहने से हमने ये तेल खरीदा था। आप रशिया के तेल को $60 से ऊपर नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपने हमें बोला था कि आप खरीदिए। इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये आपके मेरी कोई स्पेकुलेटिव बातें नहीं हो रही। It's on record. इट इज ऑन रिकॉर्ड, Everything is on record. तो फिर मैंने कैसे फ्यूल अप कर दिया? That's the point. Professor Taneja, ending comments. Rohit Ara. जी ऐश्वर्या मैम। ऐश्वर्या माय क्लोजिंग कमेंट्स विल बी कि हम डेटा पे ही बात कर लेते हैं कि अमेरिका कितना ग्रेट होगा। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का ये कल रिलीज हुआ डेटा है, जो जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है तो किस लिए बात हो रही थी कि लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है अमेरिका की वो बढ़ेगी, और उनका डेटा है कि केवल और केवल अगस्त के महीने में 22,000 जॉब बढ़ पाई। तो दिस इज द रियलिटी। इसके लिए आपको मेरे को तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब राजा का बंदर जैसा दोस्त है कि वही तलवार, जब पीटा नवारो जैसे दोस्त रखेगा ट्रम्प कि वही तलवार, जी मैंने तो मक्खी मारनी थी तो राजा ही का नाक काट दिया, और उस बंदर जैसे दोस्त के जो चोट पे मरहम है वो है उनके मार्को रूबियो और स्कॉट बेसेंट की भी कल स्टेटमेंट आती है, नो नो नो, अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन अमेरिका अलोन, इट मीन्स अमेरिका विल लीड। कि भाई बार बार तुम अपनी स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट कर रहे हो, मरहम लगाने का काम कर रहे हो, अपने डेटा उठा के देख लो। अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशंस। आपने बोला, मैं बस क्लोजिंग इसी से करूंगी कि वी नीड अमेरिका, हमारे पास जॉब्स हैं, हमें उनके लिए जॉब्स चाहिए। अरे भाई हमारी जॉब्स तो, हमारे इतना टैलेंटेड लॉट है, इतना स्किल्ड लेबर कहीं भी जा सकता है। उनकी अमेरिकन इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी इफ दीज स्किल्ड इंडियन पीपल लीव द अमेरिकन सॉइल। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ना वो अगर लीड करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता रोहित कि आगे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, जब कोई बचा नहीं तो बाकी मेरे पीछे आ जाओ। वो ऐसे ही वांट्स टू लीड लाइक दिस। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। अमेरिका ने भारत की ताकत के हनक, खनक और एहसास को स्वीकार किया है। आज विपक्ष में बैठे भारतीय राजनेताओं के पेट में अपेंडिसाइटिस का दर्द उखड़ गया होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कौशल और कुशल नेतृत्व को देखकर वो और घबरा गए होंगे। बहुत चक्रव्यूह रचने का प्रयास वो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों स्वयं हैं, हर चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। भारत महतारी की प्रतिष्ठा आज पुनः स्थापित हुई है। अमेरिका जैसी विश्व शक्ति भारत के नेतृत्व में बढ़ने के लिए आतुर है, आज यह प्रमाणित हुआ है। और जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप ने यह कहा है कि मोदी मेरे स्थायी मित्र हैं और मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी मित्रता, लेकिन ये मित्रता कब तक चलेगी मुझे पता नहीं। एंड आई एम एंडिंग विद द स्टार्टिंग कमेंट्स ऑफ जनरल शंकर प्रसाद, जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि भैया इसका साइकियाट्रिक टेस्ट, एक तो मैं साइकोलॉजी और साइकियाट्री में कंफ्यूज हो जाता हूं बेबी, फिर मेरे को अपने आप को याद करना पड़ता है ट्यूबलाइट की तरह, नीड टू रिमेंबर। नहीं, साइकोलॉजी ये होती है, साइकियाट्री ये होती है, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दोनों चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये आदमी विचित्र है और ये विचित्र है। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जनरल साहब, प्रोफेसर, इसमें तो किताबें आर्टिकल लिखे गए हैं भाई। सर, साइकियाट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल, अमेरिकी जनता की साइकियाट्री की 45% अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। तो देखते हैं आगे आगे और क्या क्या गोल खिलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू सर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।